महल में पाबंदी होने से मेरा रहना गांधी पुतले में। ये मेरा मम्मी का घर है। इसमें 3 भाई रहते हैं। तो एक की इलेक्ट्रिक की दुकान है, एक की फोटो स्टूडियो की, एक का डेकोरेशन की दुकान है। यहाँ पर करीबन 2 लाख का माल बना हुआ था झांकी का रामनवमी का। तो उस पे अंगाल जलाए और जलते हुए पूरा वीडियो है। वो लोग नकाब पहन के आए थे, पूरे गाड़ी को पहले तोड़-फोड़ करे। ये पल्सर को पहले तोड़े। ये मेरी भाई की गाड़ी है, ये मेरे भाई के ससुर की सजावट का सामान यहाँ पे रखा हुआ था। वहाँ रखा था 2 लाख का माल वहाँ पर डेकोरेशन के साथ बना हुआ था। हर साल यहाँ पे माल रखा जाता है? हर साल नहीं, हर साल उसका ऑर्डर रहता है डेकोरेशन का। ये वाला डेकोरेशन उसका ऑर्डर है, चंदू कावड़े करके। और उसके बाद ये लोग जो आए तो इन्होंने पथराव चालू करे। फिर ये कारण पर बंडू क्लिनिक है। बंडू क्लिनिक क्या विशाल नाम का लड़का है। लड़के ने बोले तो वो वीडियो ले रहा था कि वीडियो ले तो क्यों वीडियो ले रहा, तो उसके घर में पथराव डाले। पथराव डालने जो वीडियो बना रहा था उनको भी मार लेते बंडूवाडिया की। फिर उसके बाद मेरे घर में पकड़े। ये नाम लेके ये साजिश इन्होंने पहले से ही करके रखे है और साजिश तैयार करने के बाद ये प्लान बनाया है। अच्छा, रामनवमी के सामान को नष्ट करना, क्या लगता है कि चुन के किया गया कि हिंदुओं को टारगेट करना है? हिंदू को टारगेट करने के किया, इसीलिए उनका जो हरासमेंट था, उनका क्या प्लानिंग था। यहाँ पर पूरे कैमरे थे, वो पहले ही कैमरे वहाँ से पूरे फोड़ दिए हैं। हाँ, वो सीसीटीवी हम दिखा भी रहे हैं। सर, क्या टारगेट किया गया यहाँ पे हिंदुओं को? नहीं, हाँ, हिंदुओं को जो भी है हिंदुओं के पूरा देखते हैं। और ये सामने मुसलमान की दुकान है, उसको एक भी कुछ नहीं हुआ आज भी। कुछ भी नहीं लगा सर। और ये पूरा ये और ये हमारा इतने एरिया में ये दुकान बोल रहे हैं आप, सामने जो दुकान मुसलमान की है, उसको कुछ भी नहीं है, एक पत्थर भी नहीं था वहाँ पे। ये चीज है। तो ये हसनपुरी की तस्वीरें हैं और आप लगातार देखेंगे लोगों का कहना है कि सामने दुकान है तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हिंदुओं के आसपास तमाम दुकानें हैं उसको नष्ट किया गया, उसमें तोड़फोड़ की गई। सर, क्या लेकिन हिंदुओं ने मुसलमानों की दुकान को हाथ भी नहीं लगाए। ये हमारी मान्यता है। और ये हरामखोरों ने हमारे यहाँ पर आके गाली नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्या रामनवमी के सामान को नष्ट करना भी इसमें एक साजिश थी कि त्योहार साजिश है। हर साल का नाटक है इनका। रामनवमी में इनका साजिश करना यानी करना ही है। और सामान बाहर पड़ा था उसको आग लगा दिया गया। देखिए, मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा दूं। ये जो आप लोहे का जो शेड देख रहे हैं जली हुई बाइकों के ठीक पीछे, यहीं पर ही रामनवमी का जो सामान है वो रखा हुआ था। सर, यहीं पे रखा हुआ था सामान? ये 4 गाड़ियों को यहाँ पे डाल के अंगार लगाए, पेट्रोल डाल के इसकी लपट ऊपर तक जा रही थी। इस मकान में हम 5 फैमिली रहती हैं। ऊपर टाका था तो पानी डालना चालू किए, यहाँ से फिर पत्थर मारना चालू किए इन लोगों ने। अच्छा, आप आग बुझा रहे थे लेकिन वो रोक रहे थे? 5 फैमिली रहती है इस मकान में भैया। और पूरा ये खिड़की में से मतलब पूरा तो अंदर में धुआं जाना चालू है। पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे पूरे गच्ची पे से चिल्ला रहे थे और यहाँ से पत्थर फेंकना चालू, गाली बकना चालू। 4 व्हीलर को यहाँ पे अंगार लगाए, जो कोई रात को पुलिस वाले तुरंत में लेके गए। ये भी गाड़ी लेके जा रहे थे जो कि उनको ले जाने नहीं दिया क्योंकि सबूत नष्ट। पूरा परिवार फंस गया कुल मिला के। ये भी फंसा हुआ था और ये भी फंसा हुआ था। अगर तो ये तस्वीरें हैं, ये वो लोग अपनी आपबीती बता रहे हैं जो कल अपनी आपबीती से गुजरे और उस मंजर को आज याद करके वो डर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन से मांग कर रहे हैं। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, लोगों से बात कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, इस वक्त हम चिटनिस पार्क चौराहे पर हैं, लेकिन उस तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो भीड़ आई, उस भीड़ ने क्या कारनामा किया और तस्वीरें बताएंगी। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। जो आप देख पा रहे हैं, एक एक जो पत्थर से छेद बनाए गए हैं, वो पत्थरबाजों ने इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक जगह नहीं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 पत्थर इस पर फेंके गए। अब आइए एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस तरफ जब आप ब्लैक ये जो कांच देखेंगे जहां घाटे रूम्स लिखा, उसके नीचे 3 पत्थर फेंके गए हैं। उसके बगल में जो प्लेन ग्लास का जो शीशा है उसे तोड़ दिया गया है, यानी कि भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात कि इस इलाके में जो कहा जा रहा है कुल 5 FIR दर्ज अब तक कर लिए गए हैं। 50 लोगों को कस्टडी में लिया गया है और जैसा कि आप बता रहे थे कि जल्द ही गिरफ्तारियों वाली बात भी सामने आ जाएगी। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से, ये हम नहीं कह रहे या कोई प्लांटेड स्टोरी नहीं है, बल्कि जो यहाँ आम लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया गया। और सबसे बड़ी बात, जिस गली की हम बात कर रहे थे, इस तरफ से मुड़कर जिस मोहल्ले की तस्वीरें हमने दिखाई, हमारे सहयोगियों ने दिखाई, आप समझिए कि यहाँ पर पास में ही जो है मुस्लिम समुदाय का मोहल्ला है
वहां पर भी गाड़ियां रोजाना लगती हैं, उन पर हमले नहीं होते, उनके शीशे नहीं टूटते कहाँ हैं? जहां हिंदुओं की बस्ती है उस इलाके में टूटते हैं, उन्हें अगजनी की जाती है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें इस बात का भी थोड़ा इल्म नहीं था कि जब गाड़ियों में आग लगाई जाएगी, जब पेट्रोल धधकेगा, जब आग की लपटें उठेंगी तो कोई मकान भी जल सकता है। यानी कि भारी नुकसान की जो तैयारी थी इन्होंने कर रखी थी। और अभी तो वो पेट्रोल बम और तमाम चीजें जो है अब खुलकर सामने आने लगी है कि प्लानिंग कैसे की गई थी। लेकिन जो अहम बात है इस बीच में, जो हमारी बात हुई स्थानीय लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड, और लेकिन देखिए जिस तरीके से जहां पे भी विवेक मौजूद है, चाहे जतिन मौजूद है, हर जगह से जिस तरीके से जो दंगा हुआ, हिंसा, उसके जो सबूत है निकल के सामने आ रहे हैं। नागपुर में हुए हिंसा की जांच की जा रही है, पुलिस संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। लेकिन अब एक एक करके सच सामने आने लगे हैं। जो हिंसा की तस्वीरें हैं साफ साफ बयां करेगी आखिर क्यों साजिश रची गई और टारगेट पर कौन वो लोग थे जिसको जानबूझ कर यहां पे माहौल को खराब किया गया, दंगा भड़काया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ना सिर्फ गाड़ियां तोड़ी गई बल्कि आगजनी की गई। ये जेसीबी मशीन पूरी तरीके से जला दी गई। उपद्रवियों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि सीसीटीवी कैमरों को तोड़े भी। दोपहर 3 बजे के बाद जो नमाज अता होती है उसके बाद से माहौल बिगड़ना खराब हो जाता है। ऐसे कई एरिया है जहां पर अभी ये 163 इंपोज की गई है। नागपुर में नफरती हिंसा को जिस तरह औरंगजेब गैंग ने अंजाम दिया, तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, चुन चुन कर लोगों को टारगेट किया गया, वो तस्वीरें बता रही है कि हिंसा का ये पूरा प्लान पहले से तैयार था। उपद्रवियों ने जिस तरीके से बवाल किया, जिस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई, उसका साफ तौर पर उदाहरण आप देखेंगे। जो गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई है बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे, उसको पूरे तरीके से डैमेज किया गया। ना सिर्फ गाड़ियां तोड़ी गई बल्कि आगजनी की गई। ये जेसीबी मशीन देखिए आप, ये जेसीबी मशीन पूरी तरीके से जला दी गई है। आप आगे का हिस्सा देखेंगे तो इसको अब पुलिस से बैरिकेड करके साइड किया है। लेकिन ये जो काली राख आप देख रहे हैं, इस जेसीबी मशीन को पूरे तरीके से जलाया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, जो आसपास की तमाम दुकानें हैं उस पर पथराव किया गया। और ऐसी तस्वीर इस पूरी रोड पर है। सड़कों पर बिखरे पत्थर, जली गाड़ियां साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि साजिश के तहत पथराव किया गया, हिंसा भड़काया गया। यही नहीं, हर संभव कोशिश सबूतों को मिटाने तक की गई। जो उपद्रवी थे वो प्लानिंग के चलते आए थे। लोग कह रहे हैं पेट्रोल बम उनके पास था। मान लीजिए पत्थर तो सड़क किनारे मिल जाता है, लेकिन पेट्रोल बम जो है वो सड़क किनारे नहीं मिलता। और उपद्रवियों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि सीसीटीवी कैमरों को तोड़े भी। उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, ये रेजिडेंशियल है और इसी घर पर पथराव किया गया, लेकिन सीसीटीवी जो सड़क की तरफ है जहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, वो ये सीसीटीवी उस तरफ है जहां पर गाड़ी पे आग लगाया गया। लेकिन वो सीसीटीवी उपद्रवियों ने तोड़ा, बाकायदा डंडे मार के तोड़ा। और इस तरीके से जो उपद्रवियों की तरफ कैमरा फेसिंग थे उन सभी को नुकसान पहुंचाया गया। फडणवीस के शहर को जलाने के लिए क्रूर औरंगजेब को चेहरा बनाना बताता है कि निशाने पर सनातनी थे। लोगों का ये भी कहना है कि जो दंगाई आए थे वो चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। उन्होंने टारगेट करके तोड़ा गया है, पेट्रोल बम के साथ, हथियारों के साथ। पेट्रोल बम कहाँ से आ गया सर? ये गाड़ी कहाँ से जली सर? गाड़ी उसी के कारण चली ना। प्लानिंग थी इसका मतलब? इसका पहले से प्लानिंग था, उन्होंने ठहरा के हुए आए थे। ये पूरा वेल प्लान है। हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों पे पत्थर मारा है, औरतों पे पत्थर मारे। यहाँ सामने पूरी मुस्लिम बस्ती है, एक भी घर पे पत्थर बता दो, उनकी एक भी गाड़ी फूटी हुई बता दो। वेल प्लान किया हुआ है। अभी सब दरवाजे बंद करके छुपे हुए हैं। अब भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, पूरी निगरानी की जा रही है। हर आने जाने वालों पर न सिर्फ नजर रखी जा रही है बल्कि पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। यहाँ से बिल्कुल लगती हुई है मस्जिद, और यहाँ से बताया ये जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के बाद जो नमाज अता होती है उसके बाद से माहौल बिगड़ना खराब हो जाता है। यहाँ से लगभग 10 मीटर की दूरी पर ही ये चौक है, महाल चौक, शिवाजी चौक, जहाँ पर ये पूरी हिंसा बरतती है। उसके बाद देखिए किस तरीके से जो धारा 163 है BNS की धारा, वो लगाई गई है ताकि यहाँ पर अब माहौल किसी भी तरीके से बिगड़ ना सके। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। धारा 163 की वजह से यहाँ पर से जो आसपास के लोग गुजर रहे हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि देखिए आप यहाँ से गुजरिए मत, घरों में रहिए। हिंसा प्रभावित क्षेत्र है और ऐसे कई एरिया है जहां पर अभी ये 163 इंपोज की गई है और कोशिश यही की जा रही है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। क्रूर औरंगजेब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को मुद्दा बनाना, हिंदुओं को टारगेट करना, दंगे की तस्वीर लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए एक एक सीसीटीवी तोड़ना कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर हिंसा के पीड़ितों का दावा है कि रामनवमी की तैयारियों को देखकर उनके घरों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
मैं तो मेरा भतीजा इस घर पे हुआ है। मेरे पापा के आज हमारे को कम से कम 60 साल से ज़्यादा हो गए। हमारा खुद का मकान, इसको फिर हमने डेवलप कर बनाया है। अभी तो यहाँ पे हमको 60 साल, मतलब मेरा भतीजा यहाँ पे हुआ है। तो ये कैसे घटना हुई, कैसे जो है आग लगाई गई, आपको कैसे टारगेट किया गया, जानबूझ के आपको टारगेट किया गया? जानबूझ के टारगेट मीन्स मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के, लेकिन उनके दिमाग पे जो बात आई कि यहाँ पे जो झांकियाँ वगैरह रखी थी, हमारे चंदू भैया जो झांकियों का काम करते हैं, रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती तो पूरी भगवान की झांकियाँ वगैरह बनाते, तो उनका सामान यहाँ रखा हुआ था। मेरे दिमाग की जो सोच है कि उनका ध्यान क्या कह रहे ये ज़्यादा है, मतलब ये कुछ ज़्यादा पक्के हिंदू